रियल नंबर यानी परिमेय संख्या। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 140। आपको इसके फैक्टर करने, क्या करने, गुणनखंड करने आपको। तो गुणनखंड कैसे करेंगे अपन, ये जो डिजिट होती है ना, इसमें सबसे लास्ट में देखिए कौन सा नंबर आ रहा है आपके पास में, 0 मिल रहा है ना। तो 0 किसकी टेबल में आता है, एक तो 2 की टेबल में भी आ जाता है 0 और 5 की टेबल में भी आता है। तो अपन सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे। सबसे पहले आप 2 को लेंगे, 2 की टेबल में 14 कितने टाइम आ देंगे, 7 टाइम। 0 का 0 से रिप्रेजेंट कर देंगे अपन। नेक्स्ट हम आप 2 से वापस से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर कैसे इसको डिवाइड करके कर रहे हैं अपन। 140 को आपने 2 से डिवाइड किया, 2 7 जा 14 और ये 0, और ये वाले 0 कहाँ पे चले जाएंगे, ऊपर वाले प्लेस पे। तो आपको 70 आ चुका। सेम ऐसे ही 70 को क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे 2 से, 2 3 जा 6, 1 1 is 0। तो कितना, 2 5 जा 10, तो कितना है 35। यानी कहने का मीन क्या, आपको हाफ कर देना है। 140 का हाफ कितना होता है 70, और 70 का हाफ कितना होता है 35। और अब 5 किसकी टेबल में आते हैं आपके पास में, 3 की टेबल में, सॉरी 5 की टेबल में। 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। ये तो सारे क्या हो गया आपके पास में, फैक्टर हो चुके हैं इसके। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये सारे फैक्टर्स इसके। सेम इसी तरह से सारे डिजिट का अपन फैक्टर करेंगे। 156, 2 7 जा 14, 1 इस तरफ जाएंगे, 2 8 जा 16। साउट आप साइड में रख कर लो। 2 7 जा 14, 1 6, 2 8 जा 16, है ना। सेम यहाँ पर भी 278 का हाफ क्या होगा अपने पास में, 9 में इसको डिवाइड करोगे तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। यहाँ पे रफ कर लिया करो एक बार आप। 2 3 जा 6 1 और 8, 2 9 जा 18, है ना। सेम अब दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 3 और 9। 2 की टेबल में तो नहीं आते, किसकी टेबल में आएंगे, 3 की टेबल में। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। और इसको लास्ट 13 किसके टेबल में आते हैं, ओनली 13 में। 13 1 जा 13। तो 156 के फैक्टर क्या हो जाएंगे आपके पास में, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 30। ये आपको फैक्टर इस तरह से सोल्व करना है आपको, है ना। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन इसका। एक और क्वेश्चन है 3825 वाला, पहले इसको आप नोट डाउन कर लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला, है ना। तो इसमें अपन इसको करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इसको, है ना। 3825, 3 1 जा 3, नेक्स्ट 3 2 जा 6, फिर 2, फिर नेक्स्ट नोट डाउन करेंगे अपन 3 7 जा 21, अब 1 नेक्स्ट डिजिट 5, 3 5 जा 50। तो इसको डिवाइड करने पे आपके पास कौन सी डिजिट मिली आपको, 1 2 7 5। लास्ट में वापस से कौन सी डिजिट आ रही है आपके पास में, 5 आ रही है। तो 5 3 की टेबल में भी आता है और 5 की टेबल में भी। तो आप वापस किससे करेंगे, इसको 3 से करेंगे। रफ में वर्क कर लो आप। 1 2 7 5, 3 4 जा 12, नेक्स्ट डिजिट 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 3 5 जा 15। वापस से 4 2 5। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, लास्ट में 5 आ रहा है, बट 3 से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब आप 3 से करेंगे ना, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, लास्ट में 5 बच जाएंगे, जो 3 उसमें नहीं आएंगे। तो आप किससे करेंगे, इसको 5 से करेंगे। 5 8 जा 40, तो इसके पास जाएंगे 5 5 जा 25। वापस किससे करेंगे आप इसको, 5 से। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब वापस 70 से कर लेंगे इसको, 70 1 जा। तो इस तरह से इसके फैक्टर क्या होंगे आपके पास में, 3 8 2 5 के फैक्टर्स क्या आएंगे आपके पास में, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इंटू 70। इसको आप इस वाली फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, दोनों सेम है ना। इस तरह से ये वाला 505 वाला
लास्ट में क्या है आपके पास में 5 है, 5 से कीजिएगा, 5 बन जा 5, 0 0, 5 बन जा 5, ठीक है। अब ये वाले डिजिट किससे होंगे आपके पास में, लास्ट में आपके 1 आ रहा है, 1 किन की टेबल, 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में भी आता है, 7 की टेबल में भी आता है। तो आप किससे करेंगे इसको, 7 से, 3 से पूरा नहीं जाएगा ये, तो 7 बन जा 1 0 0 1, 7 बन जा 7 3 0, 7 4 जा 28, 2 3 1, 7 3 जा 21, 1 4 3। आप चाहे करके देख लीजिएगा, 3 से नहीं होगा वो। अब नेक्स्ट किससे करेंगे आप इसको, 143 किन की डबल में आएंगे, लास्ट में 3 आता है ना, तो ये 11 की डबल में मिलेंगे आपको 143, 11 बन जाए 11 3 3, 11 3 जा 33, तो 11 से किया था आपको कितना मिला 13, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे आप 13 बन जा 13। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे आपके पास में, 5 0 0 5 के फैक्टर्स क्या होंगे, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। इस तरह से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसका लास्ट क्वेश्चन और बच रहा है आपके पास में, तो अपन इस वाले साइड में सोल्व करेंगे इसको, है ना। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में, 7 4 9, 7 4 2 9, फिफ्थ रो, 7 4 2 9। अब देखिए इसमें लास्ट में क्या है आपके पास में 9 आ रहा है ना, और 9, तो 9 किसके टेबल में आता है आपके पास में, 3 में और 9 में, इन दोनों के टेबल में क्या आता है आपके पास में 9, तो आप 3 से करके देख लीजिएगा, 3 से नहीं होगा वो, है ना। नॉर्मल एक बात समझने के लिए आपके 3 2 जा 6 1 4 उतारेंगे आप, 3 4 जा 12, फिर 2 उतारेंगे आप, 3 7 जा 21, फिर 1, लास्ट में जाएगा 19, और 3 की टेबल में 19 नहीं आते ना, लास्ट में आपके पास में ये डिजिट क्या हो जाएंगी रॉन्ग। इससे से आपको अदर डिजिट देखनी पड़ेंगी। किससे करेंगे आप इसको, 17 से करेंगे आप इसको, किससे करेंगे 17 से, इसको तरफ कर 17 से, 7 4 2 9, 17 की टेबल बोलिए 4 टाइम 68, बोरो देंगे तो 12, 14 14 में से 8 जाएंगे तो 6 यहाँ पर, ठीक है। 17 4 जा 17 3 जा 1 और 1, लास्ट में क्या बचेगा आपके पास में 19, 71 में 9 1 1 9 कब आते हैं 7 टाइम, 7 7 जा 49, 7 और 1 11, आपके पास में तो क्या आपके पास में 70 से करने पर 4 3 7। अब एक डिजिट और लीजिएगा, लास्ट में क्या है 7 है, तो इसको किससे करेंगे आप 19 से, किससे करेंगे आप इसको 19 से, 4 3 7, उससे करेंगे 38, लास्ट में 13 30 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 और ये 7, 19 3 जा 57, तो आपके पास कौन सी चीज चाहिए 90 से करने पर 23, तो 23 को आप किससे करेंगे 1 से, तो इसके फैक्टर्स आपको याद रखने होंगे 7 4 2 9, किससे हो रहा है 17 19 और 20, तो आपको इस तरह से फैक्टर्स हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये आप रफ करके चाहो तो आप बोर्ड में कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे।